यूज़ ऑफ इट, इट का प्रयोग कहाँ होता है। आज फिर से एक बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेसिक सा टॉपिक, यूज़ ऑफ इट। द फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि इट इज़ यूज्ड टू टेल द टाइम, डेट, डे, मंथ एंड ईयर। समय बताने के लिए, तारीख बताने के लिए, डे मतलब दिन बताने के लिए, महीना बताने के लिए एंड साल बताने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जब भी आपको बताना हो तो हम सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4 बजा है, अब टाइम बता रहे किसी को, कोई बोल रहे हैं कि 4 बजा है, 10 बजा है, इस तरह से बोलते हैं। जब भी आपको टाइम बतलाना हो तो सेंटेंस हम इट से स्टार्ट करेंगे। अब प्रेजेंट में है तो इट इज़ 4 o'clock, 4 बजा है, इट इज़ 4 o'clock। 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock, है ना। सुबह के 6 बजे हैं, इट इज़ 6 in the morning, ऐसे बोलते हैं। शाम के 5 बजे हैं, इट इज़ 5 in the evening। तो सेंटेंस हम इट से स्टार्ट करेंगे। जैसे 10 बज रहा था, अब पास्ट में आ जाएगा तो इट इज़ नहीं होगा, इट वॉज होगा, क्योंकि इज़ एम आर का पास्ट टेंस वॉज वर होता है, तो इट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। सो 10 बज रहा था, इट वॉज 10 o'clock। नेक्स्ट हमारा है आज 31 अक्टूबर है ना। अब बात करें हम डेट का, तो कैसे यूज़ करेंगे। इट इज़ 31st of October टुडे, इट इज़ 31st of October टुडे, है ना। आपको यहाँ पर 31 नहीं बोलना है, क्योंकि 31st होता है, 32nd होता है डेट के सेंस में, इस तरह से। वैसे डेट में तो 32nd होता नहीं है ना, जैसे कि आपको 21st, 22nd जनवरी, है ना, 23rd इस तरह से होता है। 23 नहीं बोलना है, 22 नहीं बोलना है। जैसे बोलना हो कि आज 1 जनवरी है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ 1st of January टुडे, है ना। कल 2 जनवरी था पास्ट में, तो इट वॉज 2nd of January yesterday। इस तरह से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है कल सोमवार था। अब डे के बारे में, दिन के बारे में हम किसी को बता रहे हैं कि कल सोमवार था, तो जब भी हम दिन के बारे में बताएंगे तो क्या करेंगे, सेंटेंस इट से स्टार्ट करेंगे। अब पास्ट में है तो इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, है ना, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, टुडे से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कहते हैं टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ मंडे। तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में तो चल जाता है, बट ये क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसलिए आप देखते होंगे कि अच्छे जो टीचर्स होते हैं ना, वो कभी भी सेंटेंस टुडे से स्टार्ट नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ संडे, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जून का महीना था। अब हम मंथ के बारे में बात कर लेते हैं। जून का महीना था, इट वॉज जून। फरवरी का महीना था, इट वॉज फरवरी पास्ट में। प्रेजेंट में अगर आते हैं तो मान लीजिए कि अक्टूबर का महीना है, इट इज़ अक्टूबर। दिसंबर का महीना है, इट इज़ दिसंबर। दिसंबर का महीना होगा, फ्यूचर में चल के होगा तो इट विल बी दिसंबर। जून का महीना होगा फ्यूचर में तो इट विल बी जून। इस तरह से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1950 का वर्ष था। अब बात करते हैं ईयर, साल के बारे में। पास्ट में 1950 का वर्ष था, इट वॉज 1950। 1947 का साल था, इट वॉज 1947। 1980 का समय था, इट वॉज 1980। अभी क्या बोलना है प्रेजेंट में, तो बोलेंगे 2021 का वर्ष है, इट इज़ 2021। अब इसे आप 2021 बोलिए या 2021 बोलिए, इट्स ऑल द सेम, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला जो कॉन्सेप्ट है, इट का यूज़ टाइम बताने के लिए, डेट बताने के लिए, डे बताने के लिए, मंथ बताने के लिए और ईयर बताने के लिए होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इट इज़ यूज्ड टू टेल नेचुरल इंसिडेंट्स, है ना। नेचुरल इंसिडेंट्स को बताने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, है ना। नेचुरल इंसिडेंट मतलब क्या होता है कि जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे बारिश का होना, हवा का बहना, बिजली का चमकना, ये सब। तो जब भी हम ऐसा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जब बताना हो कि बारिश हो रही है या बिजली चमक रही है,
ये सारे क्या है, नेचुरल इंसिडेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस इट से स्टार्ट करेंगे। जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ पोरिंग या इट इज़ रेनिंग। बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आप ऐसे कह सकते हैं। रिमझिम बारिश हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। ठंडी हवा बह रही है, इट इज़ ब्लोइंग कोल्ड। अब हवा बहना भी तो नेचुरल इंसिडेंट है, तो सेंटेंस हम इट से स्टार्ट करेंगे। अब बह रही है, इससे सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस V4 आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर V4 का यूज़ किया है। अगर आपको बोलना हो कि गर्म हवा बह रही है, इट इज़ ब्लोइंग हॉट, ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे बोलना हो कि पूर्वी हवा बह रही थी, इट वॉज ब्लोइंग ईस्टर्नली, इस तरह से होता है, ठीक है। बिजली चमक रही थी, इट वॉज लाइटनिंग, है ना। स्पेलिंग क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा, LIGHTENING है, लाइटनिंग। बिजली चमक रही है, प्रेजेंट में है, तो इट इज़ लाइटनिंग, ठीक है। हर साल बिजली चमकती है, अगर आप टेंस चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर साल बिजली चमकती है, इट लाइटेंस एवरी ईयर, इस तरह से हो जाएगा। बादल गरज रहा है, इट इज़ थंडरिंग। तो ये सारे जो है नेचुरल इंसिडेंट है, इसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है इट का, क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स टू इंट्रोड्यूस, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे निर्जीव कोई वस्तु है, जैसे कि बॉटल है, टेबल है, चेयर है ना, उसके लिए इट का यूज़ होता है। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। और कभी कभी इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई छोटे जानवर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है, कभी कभी कहते हैं कि इंट्रोडक्टरी इट। आप सुने होंगे इंट्रोडक्टरी इट, वो क्या होता है आप यहाँ समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई हैव अ कैट, इट इज़ सो क्यूट, है ना। मेरे पास एक कैट है, यह बहुत क्यूट है। अब यहाँ पर जो इट का यूज़ हुआ है, किसके लिए हुआ है, कैट के लिए हुआ है। तो कैट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मैंने इट का यूज़ किया है, और कैट वैसे भी स्मॉल एनिमल्स है, ठीक है ना। तो इट का यूज़ हुआ है, तो इट का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ है, कैट के लिए हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोड्यूस करता है इसको, कैट के बारे में बता रहा है ये। नेक्स्ट है, देयर वॉज अ फ्लाई इन द टी, है ना। टी, चाय में एक मक्खी थी। देयर वॉज अ फ्लाई इन द टी, चाय में एक मक्खी थी, बट इट वॉज डेड, लेकिन वो मरी हुई थी। तो इट का यूज़ किसके लिए आ गया, फ्लाई के लिए आ गया है। तो इट को हम कहेंगे, इस इट को कहेंगे इंट्रोडक्टरी इट, है ना, क्योंकि ये फ्लाई के बारे में बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट वॉज अ फ्लाई इन द टी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, द एलिफेंट इज़ अ वास्ट एनिमल, इट जनरली लिव्स इन द फॉरेस्ट, है ना। एलिफेंट जो होता है वह एक विशाल जानवर होता है, विशाल जानवर होता है। यह जनरली, यह प्रायः क्या होता है, जनरली फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है। अब मैंने फिर यहाँ पर इट का यूज़ किया है, किसके लिए, एलिफेंट के लिए। ये भी हो गया इंट्रोडक्टरी इट। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ लिखा है कि स्मॉल एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं, बट एलिफेंट तो स्मॉल एनिमल्स नहीं है। तो आप एक बात समझ जाइए कि किसी भी जानवर के लिए ना आजकल ही और सी का भी यूज़ होता है, और इट का भी यूज़ होता है, ठीक है। अब जिसको हम पालते हैं, है ना, जनरली से डॉग होता है, काऊ होता है, और जिसका जो जेंडर है, अगर वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल ना हो, बहुत इजी हो, तो वहाँ पर हम ही और सी का यूज़ करते हैं। जैसे डॉग, पता होता है कि वो डॉग है या फिर वो बिच है ना, मतलब मेल डॉग है या फीमेल डॉग है, इस तरह से ही डॉग है या सी डॉग है, तो आइडेंटिफाई करना उसको ईजी है। काऊ है तो इसको भी आइडेंटिफाई करना ईजी है कि ही काऊ है या फिर शी काऊ है, तो उसके लिए हम ही और सी का यूज़ करते हैं। बट किसी भी जानवर जो हो जिसका जेंडर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, या फिर ज़रूरत ना पड़े आइडेंटिफाई करने की, वहाँ पर कोई ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और वैसे भी जंगली जानवर के लिए हमेशा हम इट का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। बट अगर आप डॉग की बात करते हैं और काऊ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर ही और सी का यूज़
करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही बॉट अ टेबल, इट इज़ ऑफ नीलकमल ब्रांड, है ना। उसने एक टेबल खरीदा जो क्या है, इट इज़ ऑफ नीलकमल ब्रांड, यह नीलकमल ब्रांड का है। तो इट का यूज़ यहाँ पर टेबल के लिए हुआ है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए इसे वो कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट, है ना, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट, ठीक है। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा चौथा कॉन्सेप्ट का क्या है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रनाउन, है ना। नाउन और प्रनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जब हम किसी नाउन या प्रनाउन पे जोर देते हैं, है ना, एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोर देना, जोर देते हैं, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए श्याम ही था, अब आपको ये बोलना हो कि श्याम ही था। अब श्याम क्या है, ये नाउन है ना, तो श्याम पे जोर दिया कि भैया कोई नहीं था बल्कि श्याम ही था, तो उस पर जोर दे रहा है, तो हम सेंटेंस इट से स्टार्ट करेंगे। अब जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो कैसे बनाएंगे, श्याम ही था, इट वॉज श्याम, है ना, इट वॉज श्याम, श्याम ही था, इट वॉज श्याम। तुम ही हो, अभी है कोई बाहर में है, मान लीजिए आप अंदर में हैं या कोई आपको नॉक कर रहा है दरवाजे को, आप पूछ रहे हैं कौन हो यार, मैं ये हूँ, तो बोलते हैं तुम ही हो, मुझे पता है तुम ही हो, ऐसे बोलते हैं। तो तुम ही हो, इट इज़ यू, है ना, इट इज़ यू। इट इज़ को आप इट्स भी कह सकते हैं, इट्स यू, इस तरह से। कल तुम्हारे पिताजी ही थे, कोई नहीं थे बल्कि तुम्हारे पिताजी ही थे। अब यहाँ इस पर भी जोर दे रहा है, तुम्हारे पिताजी, ये नाउन है, इस पर भी जोर दे रहा है। यू क्या है, प्रनाउन है, इस पर जोर दे रहा है। तो जोर देने के सेंस में ना हम इट का यूज़ करते हैं। कल तुम्हारे पिताजी ही थे, इट वॉज योर फादर यस्टरडे, है ना, इट वॉज योर फादर यस्टरडे। अब बोलना हो मैं ही था जो तुम्हें हेल्प किया, है ना, बोलते हैं लोग बहुत बार कि मैं ही था जो तुम्हें हेल्प किया, दूसरा कोई करता नहीं, इस में होता है कि मैं ही था, इट वॉज आई, जो तुम्हें हेल्प किया। जो के लिए क्या होता है, हु, किसी व्यक्ति के लिए अगर यूज होगा जो का, तो उसके लिए हु होता है। तो इट वॉज आई हु हेल्प किया, सिंपल पास्ट टेंस है, तो हेल्प का हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा हेल्प्ड यू। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं, इट इज़ आई हु हेल्प यू, है ना। श्याम ही था जिसने तुम्हें पैसे दिया, ना, इट वॉज श्याम हु गेव यू मनी। इस तरह सेंटेंस आप बहुत सारा बना सकते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।